तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट की न्यूज़ के अलावा सेबी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी पॉलिसी बनती है वो आप तक पहुंचनी चाहिए। नहीं तो ये फाइलों में दब के बंद हो जाती है और जब भी आपको एक्चुअल में इसका इस्तेमाल करना होता है आपको पता ही नहीं कि ऐसा कोई रूल है और आपको लगता है कि ऐसा ही होता होगा। लेकिन इन केसेस के बारे में, इन पॉलिसीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसीलिए हम स्टॉक मार्केट की न्यूज़ आप तक लेके आते रहते हैं। आज बात करेंगे सेबी की कुछ खबरों की, कुछ ब्रोकर की। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गवर्नेंस प्रैक्टिस मतलब एक कंपनी कैसे चलती है, कितना डिस्क्लोजर करती है, कितनी बात छुपाती है, कितनी बताती है, उन चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करने के लिए सेबी कुछ और नियम लेके आया है कंपनियों के लिए। इससे एक ट्रांसपेरेंसी बनेगी और आप जब किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया रहेगा कि वो कंपनी इंटरनली कैसी है, किस तरीके से। सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट के लिए, अगर कंपनी में कुछ रिस्क लेवल की चीज़ें होती हैं उसको मैनेज करने के लिए एक आरएमसी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बननी पड़ेगी। आपका जो शेयर होल्डर है, प्राइवेट शेयर होल्डर, एक तरीके से आपका जो प्रमोटर है उसको प्रमोटर कहना बंद कीजिए, उसको पब्लिक शेयर होल्डर कहना शुरू कर दीजिए। वहीं पे ये नोटिफिकेशन 5 मई को आ चुकी है। अभी रेगुलेटर ने ये भी कहा है कि जो भी आप मीटिंग्स करते हैं एनालिस्ट के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, जो भी आपकी वेबसाइट पे आप डालते हैं उसको वीडियो और ऑडियो भी उनका आप साथ में डालें। सिर्फ आप ये मत लिखें कि ये बातें हुई और एक तरीके से प्रेस रिलीज़ कर दिया। आप एक्चुअल वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी डालिए ताकि पूरा पता लगे आपके इन्वेस्टर्स को, आपके निवेशकों को कि आप क्या बातें करते हैं। तीसरी चीज़ माफ़ कीजिएगा, उन्होंने क्या किया है कि ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट LODR में थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में आज की तारीख में जो टॉप की 500 कंपनीज़ हैं वो आती हैं। उनका एक पॉलिसी बनता है कि किस तरीके से वो सोचते हैं कि अपने शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड देंगे, कब देंगे। तो अब जो 500 की बजाय 1000 टॉप लिस्टेड कंपनीज़ हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर बेस्ड, उनको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो टॉप 1000 कंपनीज़ हैं उनमें से कुछ कंपनीज़ आपको रेगुलर लेवल पे डिविडेंड्स भी प्रोवाइड करेंगी। जो टॉप 1000 में नहीं आती उनको अपनी मर्ज़ी पे छोड़ दिया गया है कि वो चाहें तो डिविडेंड दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। दूसरी ओर सेबी ने फिर फाइन किया है। इस बार फाइन किया है पीसी ज्वेलर्स को। पीसी ज्वेलर्स में इनसाइडर ट्रेडिंग का केस था, थोड़ा पुराना केस है। 2015 से लेकर 2018 तक ये चला। अब जब इनसाइडर ट्रेडिंग होती है सेबी थोड़ा समय लेता है, लेकिन बाद में सर्टेन लेवल पे उस चीज़ का फ़ाइन भी लगाया जाता है। अब इसमें 5 एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं, 4 लोग और एक कंपनी। इनके नाम क्या क्या हैं? शिवानी गुप्ता, सचिन गुप्ता, अमित गर्ग, बलराम गर्ग एंड एक कंपनी है क्विक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, QDPL। इन सब पे 20-20 लाख रुपए का फ़ाइन लगाया गया है, तो टोटल 1 करोड़ रुपए का फ़ाइन हो गया। इनके ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग का केस प्रूव हो गया है, ये शामिल थे इनसाइडर ट्रेडिंग में। अब आपको थोड़ी हैरानी होगी कि ये लोग आखिर हैं कौन। ध्यान से सुनिए। अब पीसी ज्वेलर्स को चलाने वाले कंपनी के मालिक थे पदमचंद जी। इनका देहांत हो गया कुछ समय पहले। तो जो शिवानी हैं वो पदमचंद गुप्ता जी की बहू हैं। सचिन गुप्ता इनके बेटे हैं, पदमचंद गुप्ता जी के और शिवानी के हस्बैंड। पदमचंद जी के नेफ्यू हैं अमित जी और अमित, और बलराम गर्ग हैं प्रमोटर कंपनी के पीसी ज्वेलर्स के। तो ये चारों लोग किसी ना किसी तरीके से आसपास ही रिश्तेदार हैं और अपनी ही कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं। जहाँ पे खाया वहीं पे, और इनके पिताश्री ने कंपनी बनाई थी। तो एक तरीके से कुछ खास अच्छी बात नहीं लगती इस जनरेशन की। अब अमित गर्ग जो है उनका QDPL जो कंपनी है उसमें 50% हिस्सा भी है। तो ऐसा नहीं है कि पीसी ज्वेलर्स के साथ काम करते करते ही प्रॉब्लम हुई है। अमित गर्ग ने जो इनकी पाँचवीं एंटिटी है QDPL, उनमें भी ये आधे मालिक हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे बहुत बड़ा दिक्कत सामने आया है। 6.17 करोड़ रुपीज़ का अलग से फाइन लगाया गया है शिवानी गुप्ता, सचिन गुप्ता और अमित गर्ग को, और 2.13 करोड़ रुपीज़ का फाइन अमित गर्ग और जो है QDPL उनको लगाया गया है। तो एक तरीके से ये फ़ाइन ज़रूरी था। ये सारा पैसा कहाँ जाएगा?
IPF में, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। कल को कोई ब्रोकर बंद हो जाता है, ना हो, कल को कोई दिक्कत आती है तो इस पर्टिकुलर एंटिटी से, IPF इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से पैसा निकाल के सेबी इन्वेस्टर्स को देती है। तो जो सारा पैसा है, जो सारा फाइन होता है ना, ये सारा वहीं जाता है। तो ये इन्वेस्टिगेशन अप्रैल 2015 से जुलाई 2018 तक के बीच की थी और 18 में ही इनका केस एक तरीके से पूरा कंप्लीट हुआ। अब जाके इन्होंने रूलिंग निकाला है। इसके अलावा इन सबको ये भी कहा गया है कि आप स्टॉक मार्केट से बार्ड हैं, आप इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते सर्टेन लेवल पे। तो दोस्तों ये एक केस था जो आपको पता होना चाहिए। तीसरी खबर है स्टॉक मार्केट बिजनेस से। इसमें इंडिया बुल्स कंपनी का नाम आपने सुना होगा और ग्रो का नाम आपने सुना होगा, लेकिन दोनों हैं स्टॉक मार्केट में। लेकिन इस बार बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की। इंडिया बुल्स का म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस भी है, जिसका नाम है इंडिया बुल्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, IAMCL। इसको इन्होंने बेच दिया है ग्रो को 175 करोड़ रुपए में। 175 करोड़ रुपीज़ में पूरी डील हुई है। अब उसमें से 100 करोड़ रुपया कैश में जाएगा, बाकी किसी और तरीका मतलब कुछ ना कुछ होल्डिंग, कुछ शेयर्स, कुछ ऐसा इक्विटी दे दिया जाएगा। तो ये कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन अब जाके इनको इंडिया बुल्स वैसे भी काफ़ी खबरों में रहा है, पॉजिटिव खबरों में, तो सर्टेन लेवल पे नहीं। तो एक तरीके से वो अपना फोकस सेग्रीगेट करना चाहते हैं और ग्रो इसको अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहा है। तो एक तरीके से किसी का आपदा तो किसी का अवसर, तो इन्होंने इस आपदा को अपना अवसर बना लिया है ग्रो ने, और ग्रो एक तरीके से अब बैठे बिठाए IAMCL का मालिक बन गया है 175 करोड़ रुपए की रकम अदा करके। ग्रो की वैसे हमने और भी आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखी है, कुछ ना कुछ लेवल पे रेवेन्यू और प्रॉफिट में उसका अलग वीडियो है। तो दोस्तों ये सब थी आज की स्टॉक मार्केट न्यूज़। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, इसको यूज़ कीजिए और मार्केट में बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ रहिए कि क्या चल रहा है, सबकी समझ होनी चाहिए। उसके बाद जाके आप क्लीनली आराम से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।